अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले तो है अकायद यानी बिलीफ क्या होता है, ठीक है, और ग्रोही अकायद की नशुनमा कैसे की जाती है, ठीक है। यानी आप उस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हो बट आपके इर्द गिर्द रहने वाले ग्रोह में लोग अगर पाए जा रहे हैं तो वो भी अगर उस बिलीफ को मानते हैं तो वो जो बिलीफ है या वो जो अकीदा है वो कैसे नशुनमा पाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अकायद क्या होता है, ठीक है। अकायद जो है इसके अंदर उन्होंने बताया फेयर चाइल्ड के मुताबिक किसी ऐसे मफरूज़े को जो साइंसी तरीक़ाकार की मदद से साबित ना हो सके मगर इसे सच तस्लीम किया जाए अकीदा कहलाता है, ठीक है। मतलब आपको नहीं पता वो मफरूज़ा क्या है, साइंस ने उसको साबित किया है या नहीं किया, बट आप उसको सच समझ लेते हो, ठीक है। होल्डिंग अ स्टेटमेंट विदाउट एनी वेरिफिकेशन इज़ कॉल्ड बिलीफ कहलाता है, ठीक है। यानी जैसे अगर हमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वाहदानियत पे मुश्तमिल है तो हम उस चीज़ के ऊपर अकीदा रखते हैं, हम उसका वेरिफिकेशन नहीं किसी अदर उलमाए कराम से या जो भी बंदा हमें उस चीज़ की रहनुमाई कर रहा है हम उससे मांगते हैं, या हमारा मलाइका के ऊपर भी हमारा इत्मीनाद है, इसी तरह हमारा फ़रिश्तों के ऊपर ईमान है और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान है। तो ये सारे जो हैं वो हमारे अकायद हैं, ठीक है। खुद हमने जो है इनके बारे में पढ़ा है और अपने बड़ों से सुना है, तो ये हमारा अकीदा जो है वक्त के साथ साथ जो है पक्का होता जाता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत है तो उसके लिए हम लोगों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो ये हम लोगों ने ये हमारा बिलीफ़ है कि ये हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे बहुत से लोगों के अकीदा होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि फ़लानी बिल्डिंग में ना जाएं, वहाँ पे जिन्नात का साया है, या काली बिल्ली के सामने से गुजर जाना, या मंगल के दिन सफ़र ना करना है। तो इसी तरह ये बहुत से अकीदे हैं जो माशरे के लोग ना अपने जिस तरह जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं कि आज हमने ये चीज़ नहीं करनी है, इन चीज़ों से हमारे बड़े मना करते हैं तो ये चीज़ नहीं करनी, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के ऊपर उनका बिलीफ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या जैसे हम कहते हैं हम में से बहुत से जो सुन्नी हैं उनका ये बिलीव है कि 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाना, तो ये हमारा एक बिलीव है, ठीक है। उसका ख़त्म दिलाते हैं हम लोग और चावल या जो भी हम लोगों ने ख़त्म जिसके ऊपर पढ़ना होता है वो दिला के तो वो बांट देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है ग्रोही अकायद की नशुनमा हम लोगों ने कैसे करनी है, ठीक है। ग्रोह के अंदर अगर बहुत से लोग रह रहे हैं, एक अकीदे को मान रहे हैं, तो उसकी नशुनमा कैसे की जाए। सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है उसमें यह है कि लोग किसी ग्रोह में अपनी हाजात की तस्कीन के लिए शामिल होते हैं, मतलब उनकी अपनी ज़रूरत उसके अंदर शामिल होती है। इस दौरान कुछ अकायद पैदा हो जाते हैं जो ग्रोह के अंदर परवान चढ़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। या तो आप अगर किसी ग्रोह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो वहाँ पे कह देते हैं नहीं जी आज हमने ये काम नहीं करना, या आज का दिन अच्छा नहीं है तो ये काम हम आज के दिन नहीं करेंगे। जैसे आप वो एग्जाम्पल ले लो कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपका बिज़नेस पार्टनर है, वो आपको कह देता है नहीं यार मेरे बड़ों ने मुझे कहा है कि आज के दिन हम लोगों ने कारोबार या पैसे की जो है लेन देन नहीं करनी, तो आज हम नहीं करेंगे। तो आपका भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रह रहा है कि आपका भी उस चीज़ के ऊपर अकीदा जो है वो पुख्ता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट कि माशरे में जो है मुख्तलिफ ग्रोह पाए जाते हैं जो यकसा हाजात की तस्कीन के लिए जद्दोजहद करते हैं। एक फ़र्द किसी ऐसे ग्रोह में शामिल हो जाता है जिसका अकीदा इस ग्रोह के अकायद से मिलता जुलता है। ग्रोह में शमूलियत के बाद इसको रूहानी तस्कीन मिलती है, मसलन बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस या अहले तशी अकायद रखने वाले अफराद इन ग्रोहों में शामिल होकर रूहानी अमल हासिल करती है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पर अकीदे की बात की गई है तो हम लोग यहाँ पे वो बरेलवी और देवबंदी की बात, हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर आप किसी उलमाए कराम को बहुत अच्छे से उसके आपको जो उनके बयान हैं आपको बहुत अच्छे से आपके दिल के ऊपर असरअंदाज करते हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर भी जो है वो अमल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को या आप देखें कि आप बहुत से सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो बहुत से लोग आपके इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, आप उनकी बातों पर ज़्यादा अमल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका उनके ऊपर अकीदा जो है वो मजबूत होता जाता है, तो आप उनकी कही हुई बातों के ऊपर भी अमल करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत से अकायद का दारोमदार मुक़द्दस शख्सियात पर होता है, यानी एक ख़ास कौल, कहावत या हकायत किसी शख्स से मंसूब होती है, ठीक है। अमूमन ग्रोह में ऐसे अकाबरीन होते हैं जिन्हें बहुत सी बातों पर सनद हासिल होती है, मसलन माहिर नजूम, उलमाए कराम या कौमी हीरो की बातें मुश्तरका अकायद का बायस बनती हैं, ठीक है। वही बात जो पीछे मैंने प्रीवियस लेक्चर में की कि आपको किसी उलमाए कराम की बात बहुत अच्छी लगती है तो आप दूसरे इंसानों को भी बताते हो कि मेरा इस चीज़ के ऊपर अकीदा है तो तुम भी इस चीज़ को अपनाओ। इसी तरह हम लोग कायद-ए-आज़म जो कि हमारे कौमी हीरो है, जैसे उन्होंने कहा है कि
बहुत मेहनत हम लोगों को करनी चाहिए दिन रात लगा के, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, जो उनके और बहुत से अक़वाल हैं जो हम लोग अमल कर सकते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है, उनकी शायरी के अंदर हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में मैसेजेस मिलते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हमारा अकीदा आहिस्ता आहिस्ता जो है पुख्ता होना स्टार्ट हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट है कि मखसूस ग्रोह के अरकान मुतवातिर, यकसा और महदूद हालत में रहते हैं। ग्रोही कंट्रोल, ग्रोही प्रोपोगंडा और रसूल तालीम के यकसा ज़राए की वजह से इन अकायद में यकसानियत पाई जाती है, ठीक है। अब एक ग्रोह अगर किसी अकीदे के ऊपर अमल करता भी है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा होगा, ठीक है, या उसके पीछे उसकी कोई पॉलिसी होगी जिसको वो सरअंजाम देने के लिए वो उसका अकीदा है, ठीक है। अब आप लोगों को अकीदा क्या होता है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग मफरूज़ा बना लेते हैं कि ये चीज़ ये है, जैसे हम लोग रिसर्च में भी करते हैं कि हम लोग उस चीज़ के दो पहलू निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ, ठीक है, कि सिगरेट नोशी करने से लंग्स कैंसर होता है, ठीक है। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दी है। एक तो स्टेटमेंट ये बनेगी कि लंग्स कैंसर होता है और एक स्टेटमेंट ये बनेगी कि लंग्स कैंसर नहीं होता, और सर्च में हम लोग इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। बल्कि अकीदे में अब क्या होगा, अगर मैंने स्टेटमेंट कह दी है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है तो होता है, ठीक है, ये बात सच है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ग्रोह में रह रहे हैं, ग्रोह में और बहुत सी बातें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके अकीदे के अंदर शामिल होती जाती है, ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, जो कि हम लोगों ने अकीदा यानी बिलीफ क्या होता है और ग्रोही अकायद के नशुनमा के अंदर बिलीफ का क्या किरदार है वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।